तो आप देख सकते हैं कि द्वारका कोर्ट के तमाम जो वकील हैं रोड पर बैठे हुए हैं। चक्का जाम इन लोगों ने कर दिया है और लगातार ये लोग ये कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस कानून का सरोकार सीधा जनता से है। ये भी फैसला अगर एलजी साहब नहीं मानते हैं, सड़क से लेके संसद तक हो सकता है एलजी के हाउस का घेराव भी किया जाए। ये लड़ाई केवल किसी ईगो की नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है और इसे मैं सरकार को अपने विवेक का इस्तेमाल करके इसको वापस लेना। जनता के खिलाफ है, लीगल फ्रेटर्निटी के खिलाफ है, दिल्ली वालों के खिलाफ है और देश वालों के खिलाफ है। पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं तो सरासर कानून के खिलाफ हो जाएगा। अगर एलजी साहब नहीं मानते हैं, सड़क से लेके संसद तक हो सकता है एलजी के हाउस का घेराव भी किया जाए। जब तक ये एलजी साहब का नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली के एलजी की ओर से जारी अधिसूचना के विरोध में लगातार चौथे दिन वकीलों का प्रदर्शन जारी है। आज द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों ने सड़क पर चक्का जाम करके अधिसूचना को रद्द करने की मांग की। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त मेरी मौजूदगी द्वारका कोर्ट के बाहर है, जहां सैकड़ों की संख्या में एडवोकेट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि दिल्ली के एलजी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत एक बिल पास किया गया है और इस बिल के तहत जो दिल्ली के तमाम थानों के पुलिसकर्मी हैं, चाहे आईओ हो, चाहे एसआई हो, चाहे एसएचओ हो, उन सभी को अधिकार होगा कि वो कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान अपना बयान वीडियो कॉल के माध्यम से दे पाएंगे। ऐसे में वकीलों का कहना है कि इससे जो न्यायिक सिस्टम है उस पर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि द्वारका कोर्ट के तमाम जो वकील हैं रोड पर बैठे हुए हैं। चक्का जाम इन लोगों ने कर दिया है और लगातार ये लोग ये कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस कानून का सरोकार सीधा जनता से है। मेरा नाम करणवीर त्यागी है, मैं द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। त्यागी जी, लगातार आज चौथे दिन आप लोगों का प्रोटेस्ट जारी है। जो एलजी का बिल आया है इसमें क्या खामियां हैं और इससे क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी जिसकी वजह से आप इसका विरोध कर रहे हैं? ऐसा है, जो एलजी साहब ने एक नोटिफिकेशन निकाला है 13 अगस्त को, उन्होंने उसमें ये कहा है कि जो डेजिग्नेटेड प्लेस होंगे वो डेजिग्नेटेड प्लेस पुलिस जो है, क्या नाम अपना थाना, उस थाने में पुलिस की गवाही होगी और वो डेजिग्नेटेड प्लेस होगा, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। क्योंकि पहले ये एक मुद्दा उठा था 2024 में, जिसमें 15 जुलाई 2024 का खुद का एक वहीं की सरकार का ही नोटिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने ये आश्वासन दिया था हम लोगों को कि ये जो डेजिग्नेटेड प्लेस है ये पुलिस ऑफिशियल्स का प्लेस नहीं होगा। इसका मतलब क्या है डेजिग्नेटेड प्लेस का, मैं बताना चाहूँगा। जो गवाह, पुलिस के गवाह हमारे यहाँ कोर्ट में आते हैं, गवाही देते हैं, आज तक यही कानून के हिसाब से चल रहा है। अब इन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार ये देखा कि भाई पुलिस जो है अब अपनी गवाही थाने से दे सकती है। वो फेयर ट्रायल के बिल्कुल और नेचुरल जस्टिस के एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज़ पर लॉ, इट इज़ टोटली अगेंस्ट। और हम सारी बार एसोसिएशन, पूरी दिल्ली का सारा अधिवक्ता समाज इसके लिए लड़ रहा है, जबकि ये लड़ाई समाज की भी है। यहाँ मुकदमे वकीलों के नहीं, समाज के चलते हैं और हम उनके लिए लड़ते हैं। एडवोकेट रंजीत कुमार ने कहा, ये एलजी का नोटिफिकेशन काला कानून है जिससे न्यायिक व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। एक्चुअली जो एविडेंस का पर्पज़ है वो ख़त्म ही हो रहा है। क्यों ख़त्म हो रहा है? क्योंकि कोई भी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अपने थाने में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी गवाही दे सकते हैं। इसमें कभी कुछ भी हो सकता है, कोई झूठा केस भी फंस सकता है, काफ़ी सारी अड़चनें आ सकती हैं। क्योंकि हमें मतलब जो कहते हैं जस्टिस के लिए उनको कोर्ट में तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी दूध का दूध और पानी का पानी होता है। इसके लिए हमारे वकील भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान है और पूरे देश में जो भी न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं सबका नुकसान है। और हम चाहते हैं कि एलजी साहब से पुनः आग्रह करते हैं इस कानून को जल्द से जल्द वो ख़त्म करें और इमीडिएट जो है जितने भी गरीब भाई बंधु हमारे वकील, जिसके पास सब कुछ प्रॉब्लम होने के बाद भी वो आज स्ट्राइक पे हैं, हम चाहते हैं कि ये स्ट्राइक जल्द से जल्द खत्म हो और सरकार हमारे हक में फैसला दे। बहुत बड़ी बात होगी, समझ में नहीं आया कि पिछली बार भी हम लोगों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध आह्वान किया था, स्ट्राइक की थी, जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था और आपका तो बहुत बड़ा योगदान है आपके चैनल का। जब कवर हुई तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और हम चाहेंगे कि ये भी फैसला अगर एलजी साहब नहीं मानते हैं, सड़क से लेके संसद तक हो सकता है एलजी के हाउस का घेराव भी किया जाए। हमारे साथ में सारे अधिवक्ता एक हैं और हम चाहते हैं कि एलजी साहब से ये कानून को जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो, इसको खत्म करें और सारे वकील भाई अपने काम पे लौटें। जी सर, मैं सुरेंद्र चौधरी एडवोकेट। सबसे पहले मैं आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी लीगल फ्रेटर्निटी की आवाज़ जो आम जनता तक आपने पहुँचाने की कोशिश की। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस प्रोटेस्ट को लेके 22 अगस्त 2025 से ये मूवमेंट चल रहा है और ये बहुत ही विनम्रतापूर्वक सत्य और अहिंसा के मार्ग पर सारे
एडवोकेट साथी और सारी हमारी बार एसोसिएशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर स्ट्राइक कॉल की है। जब तक ये एलजी साहब का नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और वकीलों के साथ आमजन का मुद्दा है, इसको भी सुमोटो सुप्रीम कोर्ट इस पर ले और जल्द से जल्द इसको विड्रॉ करें नोटिफिकेशन को, ताकि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। सर सबसे बड़ी बात तो है रंजीत जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। ये मुंबई से अपना काम छोड़ के स्पेशली वकीलों की स्ट्राइक में अपना योगदान देने के लिए आए। पिछली बार भी जब ये उतरे थे, उनकी बुलंद आवाज़ हमारी द्वारका कोर्ट की कहा जाता है रंजीत जी को, जिनकी वजह से जब सड़कों पे उतरे तो सरकार मजबूर हो गई अपना बिल वापस लेने के लिए। हमें उम्मीद है रंजीत जी का सहयोग से हमें मार्गदर्शन मिलेगा और जैसे कि हमारी रणनीति है, कल हम सारा द्वारका कोर्ट का चक्का जाम करेंगे और अपना प्रोटेस्ट आगे बढ़ाएंगे। यह काला कानून 13 अगस्त 2025 को राज्यपाल महोदय ने इसको लागू किया। ये जनता के खिलाफ है, लीगल फ्रेटर्निटी के खिलाफ है, दिल्ली वालों के खिलाफ है और देश वालों के खिलाफ है। हम सब मिलकर इसके खिलाफ मिलजुल कर पीसफुल शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है ये नोटिफिकेशन जो 13 अगस्त को लागू हुआ था जल्दी ही विड्रॉ हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एवरीवन। ये जो ड्रैकोनियन लॉ जो पास किया है एलजी ने, ये न केवल वकीलों के लिए खतरा है बट उन गरीब मजलूम लोगों के लिए भी है जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस स्टेशन जाएंगे। और आपको पता है पुलिस किस तरह से कार्य करती है, एक दूसरे से बोल के पैसे लेके किसी का भी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के सामने पेश करेगी। जिसका पर्स भारी रहेगा उसका ज़्यादा मजबूत एविडेंस होगा। हम इसी का विरोध कर रहे हैं। हम कानून को ही लाना चाहते हैं। हम ऐसे कानून को बिल्कुल नापसंद करते हैं जिससे कि हमारे गरीब मुवक्किल और जितने मेरे क्लाइंट हैं, हमारे क्लाइंट हैं, परेशान हो। कानून सही ढंग से चले, कानून कानून की तरह चले। ये किताब कानून की किताब को तोड़ने जैसा है। एलजी ने भारतीय संविधान को तोड़ने का काम किया है। एलजी साहब को पता है कि अगर बीएनएस है, बीएनएसएस है, बीएस है, हमने विरोध नहीं किया। हमने आईपीसी को भी, सीआरपीसी सभी को माना। लेकिन अगर आप पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं तो सरासर कानून के खिलाफ हो जाएगा। किसी भी पक्ष को फायदा नहीं होगा। ये पूरी तरह से तराजू जो ली हुई है न्याय का, वो न्याय का तराजू जो है बटखरा ऐसे ऐसे होगा और इससे हम सभी को परेशानी होगी। हम उसी का विरोध भाई एडवोकेट संजय सिंह सुनवार नाम है मेरा। द्वारका कोर्ट में काला कानून लग रहा है, काला कानून इसका जो है कैसे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगे अगर ये लागू होगा? इसमें जो एलजी ने ये कहा है कि भाई पुलिस वालों की गवाहियाँ पुलिस स्टेशन के थ्रू होंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसमें किया जाएगा। तो इसमें जो पब्लिक को न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये जनता की लड़ाई के लिए है। क्योंकि जो एलिगेशन सबको पता है कि पुलिस की कितनी क्रेडिबिलिटी होती है। पुलिस वाले जब अपने थाने में बैठ के गवाहियाँ देंगे तो वो कितनी सच देंगे, कितनी झूठ देंगे, ये सबको पता है। जब झूठे आरोप लगा के वो पुलिस वाले जनता को अंदर कर देते हैं, पब्लिक को अंदर कर देते हैं। जनता से अपील करेंगे कि हमारे इस प्रोटेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़े और इस काले कानून को गवर्नमेंट को वापस लेना होगा, नहीं तो न्याय बिल्कुल नहीं होगा। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा वकील कभी काम पे नहीं जाएंगे। पुलिस की इसमें कोई रिएक्शन नहीं है। इसमें गद्दार जो एलजी है ये सत्ता का दलाल है ये, और इसको केवल अपनी सूझ रही है और ये सिस्टम का कोई बचाव नहीं कर रहा है, ना कन्विंस का बचाव कर रहा है। क्या तर्क दिया जा रहा है, क्यों बनाया गया है ये कानून? बस इसलिए कह रहे हैं वो लोग कि इसमें क्या होगा कि जिसमें प्रभावित लोग हैं और पुलिस के साथ साठगांठ होती है, बड़े बड़े क्रिमिनल का साठगांठ होता है, इससे उनको फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं नाराज हो सरकार की एक ट्रेंड चल गई है कि कोई किसी को भी खाली नहीं छोड़ना है। पहले डॉग लवर को परेशान करना, किसान को परेशान करना, उनको लगा गरीब आदमी को परेशान करना, झुग्गी झोपड़ी वालों को परेशान करना है। उनको लगा कि ये सब परेशान होकर के कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं और वकील उनको न्याय दिलाता। तो इन्होंने सोचा कि न्याय को ही प्रभावित कर दो, वकील को परेशान करना चालू कर दो। अगर वकील यहाँ पर झुक गया तो लोगों को न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात ये जो बता रहे हैं कि पुलिस अपनी गवाही जो है कोर्ट से थाने से ही बैठ के देगा। आईओ अपॉइंटमेंट आईओ का क्यों किया जाता है? आईओ का रोल क्या है? आईओ का काम है कि अगर कोई घटना होती है उस घटना पे जाके जो भी विटनेस एविडेंस है उसको इकट्ठे करना और कोर्ट में लाके सबमिट करना है। बताइए 2-2, 3-3 साल क्रिमिनल केस चलते हैं।
आईओ ना ही रिकवरी कर पाते हैं समय पे, ना ही एविडेंस ला पाते हैं। चार्जशीट फाइल होने में जो 90 डेज़ का टाइम उसको भी क्रॉस कर जाते हैं। तो जब एलजी साहब का ये मिठाई उनको मिल जाएगा थाने में बैठा के, तो कहाँ से ला के देंगे? जब ये नॉर्मल कोर्ट्स में आपको एविडेंस ला के नहीं देते हैं तो किस बदौलत देंगे? बंदूक की बदौलत देंगे? एविडेंस ही दिस इज कंप्लीट एनार्की बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विद द सपोर्ट ऑफ डबल इंजन की सरकार इन दिस। और आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एलजी साहब ने एक इस तरीके का नोटिफिकेशन पास कर दिया जिसके अंदर ये देखा जा रहा है कि सीधे सीधे ताकत जो है वो पुलिस वालों को दे दी जाएगी। जबकि आप ये बात जानते हैं कि पुलिस वालों ने ना ही तो लिटिगेंट्स की कोई मदद करनी है, ना ही कोर्ट प्रशासन की कोई मदद करनी है। और यहाँ जो हम खड़े हैं वो अपने अधिकारों से ज़्यादा जनता के ऐसे अधिकारों के लिए खड़े हैं ताकि जो न्याय प्रणाली है वो सुचारू रूप से चल सके, लोगों को न्याय मिल सके। तो जो कानून आया है, हमेशा कानून की जब गिरती है वो सिर्फ एडवोकेट्स पर गिरती है। पूर्ण रूप से तैयार हैं, हम कामकाज को पूर्णतः बंद कर रहे हैं। अधिवक्ताओं के पूर्ण रूप से खिलाफ जो है ये कानून है। हम सारे बार के अधिवक्ता सब एक मत हैं और हमारे यही है, ये कानून वापस लो, नहीं तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला है, ये इनको वापस लेना चाहिए और वापस लेना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि ये जो कानून हमारा पास हुआ है, मेरे ख्याल से ये पब्लिक हित के लिए बिल्कुल नहीं है, इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं द्वारका कोर्ट के बाहर जो सैकड़ों की संख्या में एडवोकेट्स हैं वो सड़क के ऊपर बैठे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मांग है कि ये कानून, काला कानून वापस लिया जाए और उसके बाद ही ये लोग अपने अपने काम पर लौटेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। अब देखना ये होगा कि वकीलों के इस विरोध के बाद ये कानून रद्द किया जाएगा या फिर ये अदालतों में व्यवहारिक रूप से हो। अदालतों में खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।